जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट अकेडमी में। आज हम अपने एपिसोड सिलेक्शन में सब कलेक्टर एपिसोड में मिलवाते हैं उस गांव के लड़के की कहानी जिसने गांव से लेकर इनकम टैक्स ऑफिस तक का सफर तय किया है। वो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। आपको डायरेक्टली मिलवाते हैं विश्वजीत सिंह जान। नमस्ते सर। नमस्ते, आपका स्वागत है। तो आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अचीवमेंट के लिए जो आपने इतने कम टाइम में इतने कम समय में लिया है। बहुत थैंक यू। तो आप बताइए कि सिलेक्शन के बाद आपको अब कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और सपना सा था कि हाँ इनकम टैक्स का जैसे सब लोग नाम सुनते हैं बोलते हैं तो एक सपना सा था कि हाँ भाई उसमें जाएंगे, तो आज पहुंच गए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मतलब आपको ये था कि बहुत सारी एसएससी में पोस्ट थी, सीजीएल के थ्रू आपका ये हुआ है, जीएसटी इंस्पेक्टर था, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो आपने इनकम टैक्स को ही क्यों चुना? तो शुरू से क्या होता है ना, जैसे जब से एसएससी की तैयारी शुरू की थी तो लोग जब भी पूछते थे भाई क्या होता है एसएससी, जब बताते हैं कि एसएससी कर रहे हो तो क्या होता है एसएससी, तो यही बताते थे कि इससे इनकम टैक्स में जाते हैं, है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं इससे। तो वो दिमाग में छपसा गया था कि नहीं भाई वही लेनी है, इसलिए फिर तो एसएससी का मतलब गांव के एरिया में एक ही चीज था, इनकम टैक्स। तो भैया ने डायरेक्टली आपने इनकम टैक्स ही ज्वाइन किया कि वही लेना है, बोला है बार बार तो वही लेंगे। दोस्तों से जो भी आप बोलते थे, जैसे गांव बताते सब लोगों का होता है, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो सब बोलते थे किसकी, तो वो सर जैसे बता रहे वो बोलते थे हम किस तैयारी करें इनकम टैक्स की, तो उन्होंने पोस्ट भी इनकम टैक्स की ली। तो मैं पूछा आपने सबसे पहले जब पता चला मुझे इनकम टैक्स मिल रही है तो सबसे पहले घर में किसको बताया था आपने? तो घर पे ही था, सब लोग साथी थे। 9 रात को रिजल्ट आता लगभग 10-11 बजे, तो साथी थे तो सबको एक साथ ही बताया था लगभग। सबको एक साथ ही बताया था? बैठे हुए सब साथ में। अच्छा, तो पिताजी का उस समय क्या हो रहा था? सभी लोग बहुत खुश थे घर पे, मम्मी, पिताजी, भैया, सिस्टर्स, तो सब घर पे ही थे, तो काफी अच्छा फील हुआ था। बोल। अच्छा, तो आपने, मैं पूछूं आपने जर्नी कब से स्टार्ट की थी? ये कब मन में आया था कि मुझे इनकम टैक्स करना है, सीजीएल की तैयारी करनी है? एक ऑफिसर वाला होता है ना, क्योंकि गांव से जनरली क्या होता है लोग इतना नहीं सोच पाते हैं, वहीं पर जिंदगी लिमिट में रह जाती है। तो आपको कब ये मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे एक अलग पहचान बनानी है, ऑफिसर बनना है? नहीं, जब से जैसे ग्रेजुएशन करके ही सोच लिया था कि कुछ अच्छी जॉब करनी है, एक अच्छी रेस्पेक्टेड जॉब भी, कम से कम बी ग्रेड की तो हो, क्योंकि यूपीएससी से एक ही लेना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है ना, तो कम से कम बी ग्रेड की जॉब हो। तो यही ऑप्शन था कि या तो पीसीएस करें या फिर एसएससी करें। तो एसएससी थोड़ा सा इजी लग रहा था, तो एसएससी इजी लग रहा था, एसएससी की तरफ कूद गए, और यही था कि अच्छी पोस्ट लेंगे कोई, वही अच्छी दिख रही थी तो शुरू से उसी जो मन में बसा लिया था। लेकिन भैया बोल रहे हैं कि एसएससी इजी है, पर एसएससी ऐसा इतना भी इजी नहीं है। जितने लोग हमारे साथ हैं उनको पता होगा एसएससी एक महासागर है। आज देखते हैं महासागर को किसने कैसे समुद्र मंथन कर दिया। तो आप हमें बताइए कि आपने जब तैयारी कैसे स्टार्ट की, उसमें क्या क्या चीजें रही, कितनी चैलेंज आपने फेस किए? अपनी तैयारी तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद तैयारी शुरू कर दी थी। तो जैसे ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं मिला था, पहले अटेम्प्ट में एकदम तो बड़े खाली था। दूसरे में ये था कि जगह ज़्यादा थी, वैकेंसी काफ़ी थी, तो पोस्टल असिस्टेंट रूम में उसमें हो गया था। बस भैया को पहली बार में कुछ नहीं था, सेकंड में पोस्टल असिस्टेंट ले लिया था। हाँ, अब तीसरी बार में ये हो गया था कि तैयारी इतनी हो गई थी कि अब तो मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना। वैसे बोलते हैं 1 2 3, तीसरे में आपने फाइनल कर दिया। होगा, लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल की हो गई थी लास्ट में आके। तो फिर वो कॉन्फिडेंट था मैं, और फिर वो हो गया। कॉन्फिडेंट थे और आपने किया। तो मैं ऐसे पूछूंगा जनरली लोगों में क्या दिक्कत आती है, सबसे पहले वो होती है जीएस वाला सेक्शन होता है करने के लिए सीजीएल में। तो इसमें अब मेंस में जीएस भी आने स्टार्ट हो गई है, जो कि 2 साल से लेंगे। तो आपने फिर जीएस वाले क्वेश्चन को उसको कैसे अटेम्प्ट किया था? जीएस को पहले मैं बताता हूँ मैंने कैसे पढ़ा था, है ना। तो जीएस में शुरू से ही ऐसे रैंडमली कहीं से भी पढ़ लेता था, जो कि ये सही तरीका नहीं है ना। उसको हमेशा रैंडमली नहीं पढ़ना है, कहीं से भी उठा के कैसे भी करके, जो मेरा रहा था 2 साल लगभग। तो ये नहीं होना चाहिए। आप सिस्टमेटिक अपने नोट्स बनाओ खुद के जीएस के, और उसमें उनमें चीज़ें ऐड करो, एक बार उन्हें पढ़ते रहो बार बार, उनमें जो नया मिले उनमें ऐड करते रहो, है ना। तो ये मैंने शुरू में नहीं किया था। लास्ट में आके तीसरी साल में मैंने परमार एसएससी करके यूट्यूब चैनल है, उससे फिर ढंग से एक बार किया था, तो उनमें चीज़ें ऐड की थी, उसको कई बार पढ़ा था फिर मैंने, कम से कम 4-5 बार। तो ये था मैंने ऐसे पढ़ा था जीएस। और जीएस में यही गलती रहती है कि लोग ना सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते, वो होना चाहिए।
तो कहीं से भी क्या करते हैं, कहीं का कहीं से कहीं का ऐसे जम्मू कश्मीर पढ़ लिया, आज तमिलनाडु पढ़ लिया, बीच का रह गया। तो देखो भाई, आपने भी अभी सुन लिया है, जीएस को ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है, आपके अटेम्प्ट भी खराब हो सकते हैं। जैसे भैया ने तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, जीएस को इन्होंने ऐसे ही पढ़ा था, कहीं से भी इरेक्ट वे से। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनानी है, सारी चीजों को करना है, उसमें चीजों को अपनी एड ऑन करना जाना है। जितना भरोसा खुद के नोट्स पर दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और नई चीजें आए तो उन्हीं में ऐड कर सकते नई चीजों को उनमें साथ ही साथ ऐड करना है। तो ये तरह आपका जीएस का करने का। जब मैं बात करूँ, उसके बाद सबसे बड़ा एक और डर होता है बच्चों में, फोबिया सा। कुछ लोग तो होते हैं मैथ्स साइड से, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और कुछ आपके होते हैं जो होते हैं बीए कर रहे हैं या इकोनॉमिक साइड से होते हैं जो एलएलबी कर रहे हैं। तो आपने फिर उसका मैथ्स का कैसे अटेम्प्ट किया था? तो फर्क तो बहुत पड़ता है, बैकग्राउंड मैथ से हो और ना हो, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर रहता है ना। तो एसएससी का मैथ ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हो, उसको स्पीड में बहुत करना पड़ता है पेपर में ना। स्पीड का बनाना, स्पीड का चाहिए, क्योंकि कर तो कोई भी लेगा नॉर्मली पढ़ के, वो हो जाएंगे उतना। बस दिक्कत रहती है टाइम लिमिट की। तो उसके लिए वही है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा जो कर लेगा, मल्टीपल टाइम्स कर लेगा, उतना अच्छा हो जाएगा, उतनी अच्छी स्पीड हो जाएगी। तो उसमें एक ही वो है मंत्र है बस, कि बार बार करो उसको, है ना। कहीं से एक बार किसी भी टीचर से या जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ लो, और फिर उसको अपने हाथ से बार बार करो। तो वो बेस्ट स्ट्रेटेजी लगती है मुझे मैथ की। बेस्ट ये भी बताया कि आपको क्या करना है, एक बार चीज़ों को कंप्लीट करना है अपने सिलेबस को, उस चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करनी है, इतनी बार प्रैक्टिस करनी है जब तक कि वो क्वेश्चन खुद ना बोले कि मैं हो जाऊंगा, विद इन टाइम में ना हो जाए, तब तक चीज़ों की आपको मैथ को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को कैलकुलेशन में, उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत डाउन रहती है। तो उसको आपने कैसे किया था कैलकुलेशन स्पीड? कैलकुलेशन मेरी भी काफ़ी डाउन थी पहले, स्टार्टिंग में डाउन थी। तो मेरा खुद का प्रॉब्लम था वो। तो एक दो ऐसे ही, मतलब डेली का ये था कि कैलकुलेशन करनी है, लास्ट में आगे ये कर लिया था 6-7 महीने की डेली कैलकुलेशन। डेली कैलकुलेशन के और डेली प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस करो तो उसमें भी कैलकुलेशन आई जाती है ना। तो ये दोनों काम मैंने ऐड किए थे, क्योंकि मुझे दिक्कत रही थी शुरू के 12वां अटेम्प्ट में कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड नहीं आ रही थी। कॉन्सेप्ट सभी आते थे, कॉन्सेप्ट आते थे, कैलकुलेशन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वही है स्पीड के लिए वो प्रैक्टिस की जरूरत है, वो की थी। स्पीड के लिए प्रैक्टिस की मेन जरूरत होती है। आप युद्ध में जा रहे हो, कितने भी हथियार रखे, कोई मैटर नहीं करता है, उनको यूज कर पाए वो मेन चीज होती है। तो यही था, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी और उन्होंने अच्छे से कर लिया था चीजों के बारे में। अब लास्ट में हमारी बचती है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए क्या करो, इंग्लिश के एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल, और ये एक वैसी सी भी सब्जेक्ट है, हम इसे बोल सकते हैं फुल टॉस बॉल। या तो आपके बल्ले पे आई तो 6 जाएगा, वरना आप क्लीन बोल्ड हो। तो आपने इंग्लिश को कैसे किया? नहीं, इंग्लिश में मुझे भी लगता है ना, अपने जो यूपी बोर्ड के जितने भी एस्पिरेंट रहते हैं उन्हें दिक्कत रहती है काफ़ी इंग्लिश में, है ना। तो इसमें जो मुझे लगता है जो मेन जो गलती करते हैं वो लोग, कि वो ना ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना, ग्रामर पे फोकस कर जाते हैं। इंग्लिश के नाम पर ग्रामर पढ़ रहे होते हैं डेली। तो ग्रामर रखनी चाहिए, मतलब तीन वो होते हैं उसके पिलर, है ना, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक वोकैब, एक ग्रामर। तो ग्रामर तीसरे नंबर पर रखनी चाहिए मुझे लगता है, कॉम्प्रिहेंशन रखना चाहिए पहले नंबर पर। रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो और उसको यूज में रखो इंग्लिश को, है ना, तो वो अपने आप तुम्हें अच्छे नंबर दिलाएगी। क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज जितना यूज में रखोगे उतने अच्छे नंबर दिलाएगी, है ना। दूसरे पर वोकैब ना लिमिटेड है, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट मारती है पूरा, 80% 90% प्रीवियस ईयर आती है। तो कितनी भी हो उसका एक फिक्स एरिया है उसका, तो उसको आप 8-10 बार अच्छे से पढ़ के उसको रट मार सकते हो ना। हाँ, वही बार बार तो वो फिक्स हो जाता है ना। तो ये दो अच्छे से कर लो ना। ग्रामर में क्या होता है ना, उसको आप किसी एक सोर्स से भी पढ़ लो तो इजीली हो जाता है, और ना भी पढ़े होगी ना तो भी उसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा लेवल आता है ग्रामर का। हाँ, क्योंकि हमने यूपी बोर्ड स्कूल में जनरली क्या होता है कि वो 2 चीजें सिखाते हैं इंग्लिश के नाम पे, राम आगरा जाता है और सीता खाना खाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाते। तो आपको क्या करना है, मेनली इंग्लिश में फर्स्ट 3 पिलर बताइए। फर्स्ट पिलर पे आपको कॉम्प्रिहेंशन को रखना है, सेकंड वन पर आपको वोकैबुलरी, और थर्ड वन है आपकी ग्रामर। इन 3 चीजों को आपको अच्छे वे से करना है। तो अब बताए सबसे लास्ट में रीजनिंग, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबका मन लगता है, सबको आ जाती है, लेकिन इसमें क्या क्रिटिकल रीजनिंग ऐड कर दी है एसएससी ने। उसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे करें, कहाँ से करें, बहुत क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, उसके चक्कर में रैंक भी कम जा रही है। तो उनको आपने कैसे किया था? नहीं, रीजनिंग में कर तो लगभग सभी लोग लेते हैं रीजनिंग। अब उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक आती है, मतलब आप 90% करके भी उसको कुछ नहीं हो सकते, वो ऐसी सब्जेक्ट है, उसको आप पूरा का पूरा ही करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये। और पूरा कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका टाइम बचा के आप दूसरे सब्जेक्ट में दे पाओगे। उसको आप 18 मिनट में कर रहे हो तो उसको आप तेज और स्पीड में करके 14 मिनट में, 12 मिनट में करके दूसरे सब्जेक्ट में टाइम दे सकते हो, है ना। वो चीज़ें भी आ जाती हैं।
तो इसलिए उसको डेली प्रैक्टिस में रखना चाहिए ना। और उसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि उनको ज़्यादा प्रैक्टिस ना भी करो तो भी हो जाता है। तो उसमें 5-6 चैप्टर ऐसे होते हैं जो नंबर से रिलेटेड होते हैं, उनको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसका क्वेश्चन उतनी ज़्यादा जल्दी आपको हिट करेगा पेपर में, और जितना जल्दी हिट करेगा उसको जल्दी करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो उन 5-6 चैप्टर को डेली लगभग प्रैक्टिस करो, और बाकी तो जैसे होता है जो मेजर टॉपिक्स बढ़े हैं रीजनिंग के, उनको आपको डेली प्रैक्टिस में रखना है। जो भी आपकी पुरानी चीजें वो नॉर्मली आपके एग्जाम में हो जाएंगी, कुछ भी टेंशन नहीं, पर प्रैक्टिस आपको डेली रखनी है चीजों की प्रॉपर वे में। तो जैसा अभी बता चुके, हमने सारी स्टडी सुन ली है, उन्होंने कैसे तैयारी क्या किया। अब आता है लास्ट डे का है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एस्पिरेंट्स को लास्ट डे में। उनको कहीं ना कहीं लगता है लास्ट डे में अब क्या करना है। तो लास्ट डे का आप बताइए, आपने कैसे फेस किया था लास्ट डेज को? लास्ट डे मतलब यह है कि लास्ट में आप लास्ट में 1 महीना बचा है, 20-25 दिन बचे हैं, तो उनमें आप क्या करें, कैसे करें ना। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप नया ना पढ़ें, जो आप पढ़ चुके हो, क्योंकि इतने टाइम में बहुत सारा पढ़ चुके होते हैं। तो आप उसको अपना कंसाइज करने की कोशिश करो, उसको ऐसा करो कि उसमें से आए तो ना छूटे, है ना। क्योंकि आप इतने टाइम से पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, तो आप उसको अच्छे से कर लोगे तो बढ़िया ही रहेगा रिजल्ट। तो उसको अच्छे से करना चाहिए। नई चीज़ों के चक्कर में पुरानी भी रह जाती हैं जो पढ़ी हुई होती हैं। तो ये है कि नया कुछ ना पढ़ो और पुराने को अच्छे से रिवाइज कर लो। तो जैसा बताया कि आपको क्या करना है, LDR में लास्ट डे रिवीजन करना है चीजों का, जो आपने पढ़ रखा है उसको ही करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल चीजों को नहीं करना। अब मैं लास्ट क्वेश्चन है बस, जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कहाँ से शुरू करें, कौन से सेक्शन को करें, किसको छोड़ें, किसके क्या करें? तो अटेम्प्ट में तो ये है कि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है ना। तो आपको जो क्या स्ट्रॉन्ग लगता है, क्या वीकनेस है आपकी, आपको उस हिसाब से करना चाहिए। उसमें भी एक चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आप फंस गए तो फंस जाओगे, है ना। इंग्लिश तो GS ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि नहीं आ रहा तो आप तुरंत आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मैथ में फंस गए, वो टाइम ले गया तो कब 5-10 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के छूट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से मैं तो हमेशा मैथ को लास्ट के लिए रखता था, मेरी ये प्रेफरेंस थी। और स्किप करने पर विश्वास रखना चाहिए ना, जो जितना जल्दी कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उससे इम्पोर्टेंट ये है, कौन सा नहीं आ रहा उसको जल्दी छोड़ें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा आपने सुन लिया है, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग जितनी अच्छी होगी उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के। दिल नहीं लगाना है क्वेश्चन से, निरीह चीजों से दिल कोई नहीं लेना है, दिल नहीं लगाना है। जो नहीं आ रहा भाई, जल्दी हट जाओगे आगे तो दोबारा टाइम मिल जाएगा, है ना। मान लो तुम अभी टाइम दे रहे हो तो आप उससे जल्दी उठ गए तो बाद में बचेगा वो टाइम बाद के लिए, तो बाद में दोबारा आ जाओ उस पर। लेकिन पहली बार हम छोड़ते जाओ, जो नहीं आ रहा छोड़ते जाओ, जो आ रहा है उसको करते जाओ, यही है बस। यही है, जो आ रहा है उसे करते जाओ, जो नहीं आ रहा उसे स्किप करते जाओ, यही है लास्ट मंत्र एग्जाम का। जो भी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी लगता है आपकी, उसे सबसे पहले अटेम्प्ट करो, चीजों को सही से करो, और मैथ से थोड़ा बच के टाइम टेकिंग होता है तो उसको जैसे अटेम्प्ट करना है। अब लास्ट में आता है हमारा कंप्यूटर। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या होते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग में भी फेल हो जाते हैं कंप्यूटर में। तो आपने कंप्यूटर कहाँ से किया था? नहीं, कंप्यूटर एक तो ऐसी सब्जेक्ट है, लोग उसको हल्के में ले जाते हैं ना, लेकिन ये है कि कब फंसा देगा पता भी नहीं चलेगा। वही तो ऐसा हो जाएगा कभी कभार कि आप बहुत अच्छे बाकी सब्जेक्ट में उसमें मार्क्स ले आओ और लास्ट में अरे यार ये क्या हो गया, है ना। कंप्यूटर ने तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और मैंने कहाँ से पढ़ा, तो मैंने एक तो अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने आगरा में ये कोचिंग थी IT जॉन करके कंप्यूटर की, सौपुठा पे, तो वहाँ से पढ़ा था कंप्यूटर। और अपना और भी सोर्सेस से पढ़ता रहा था, है ना। तो उसको हल्के में नहीं लिया था मैंने, पूरा उसको ढंग से पढ़ा था। तो आगरा में IT जॉन थी, उससे आपने कंप्लीट किया था, टाइपिंग वहीं से सीखी थी, सारी चीजें आराम से हो चुकी थी। तो बस यही है, हम जैसा आपने बता दिया एक्सपीरियंस की जो भी कहानी थी, जैसा होता है आप भी एक्सपेक्टर से उनकी जवानी सुन रहे हो, कोई भी कुछ नया नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को बताने के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ठीक।